ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल जुबा। काली हो, काली हो। आदाब अंजलि भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आप आए, इतना वक्त दिया। आदाब फिरदौस। आप जिस वालिद के साहबजादे हैं उनको तो इंट्रोड्यूस करना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगी। उनके बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे मजरूह सुल्तान भाई साहब के बारे में? देखिए, जैसे आप जानते हैं, बड़ा अफसोस हमें रहा है कि हमारे वालिद साहब, जिनको हम अब्बा बोलते हैं, घर पे अब्बा अब्बा पुकारते थे, उनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने उनको समझा ही नहीं। अब्बा को लोग जानते थे, अब्बा लोगों कम लोगों को जानते थे। यही मेरे पर सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ गया। उन लोगों ने कहा, अरे भाई ये तो अभी कम्युनिस्ट हो गया, ये तो काफिर हो गया, लिटरली ये वर्ड है। तो मतलब तो उन लोगों ने कन्नी काट ली। एज आई टोल्ड यू, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। झुकाव ज्यादा अपने बच्चों पे होता है, सही, अपनी वाइफ पे नहीं होता है। कि जब भी उनको कहीं मुशायरे के लिए बुलाया जाता था, कहीं बुलाया जाता, बोला बॉस अकेले नहीं, 2 आएंगे। अब्बा ने बगैर देखे शादी की है, लिटरली। क्या बात है, वाह वाह। मतलब 24 मई को ठीक ठाक बात कर रही है, 25 मई को जब मालूम हुआ कि अब्बा की डेथ हो गया, शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपर्ली। ना सदमा पड़ी। आदाब, नमस्ते। गपशप विद फिरदौस रफ़ी में आप सबका खैर मकदम है। हमारे जो गेस्ट हैं वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। जिनके वो फर्जन हैं, उनके वालिद ने लिखा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो बेशक पापा ने जो कहा कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, तो उन्होंने अपने वालिद की जो लेगेसी को आगे बढ़ाया है, जितनी खूबसूरती से बढ़ा रहे हैं। वो बजाते खुद एक बहुत अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह उन्होंने हिंदी सिनेमा को, फिल्म इंडस्ट्री को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए, इतनी खूबसूरत लिरिक्स दी, ऐसे गाने, ऐसे शेर और शायरी फिल्मों को दिया है जिससे रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। और ये कहना चाहेंगे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम इंट्रोड्यूस कराएंगे उनके फर्जंद से, अंदलिब सुल्तानपुरी साहब। आदाब अंदलिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आप आए, इतना वक्त दिया, इतनी मसरूफियत में से। एक्चुअली हमको एक अल्फाज यूज़ करना चाहिए, हमने आपको घसीटा 1 साल, बड़ी कोशिशें की, चलिए आ जाइए, मगर आपके पास वक्त नहीं था। हम समझ सकते हैं आप बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी आप आए इतनी गर्मी में और इतना सब काम काज छोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। आदाब फिरदौस, आदाब सब देखने वाले। और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम मेरी बहन हो, बिल्कुल। शाहिद मेरा भाई है। तो हमारा रिश्ता एक गेस्ट का नहीं है, बिल्कुल घर का है। तो जब आप मुझे बोल रही ज़बरदस्ती घसीट के लाए, तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर वालों को ही घसीट के लाया जाता है, और जो कुछ काम नहीं करते वही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। तो मैं इसलिए मसरूफ़ हूँ, तो बेकार था, लेकिन वही नहीं, अच्छा वक्त वाकई नहीं निकाल पा रहा था, और लेकिन करना तो था, क्योंकि ना नहीं बोल सकते थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, अब सामने आप शिकार बन के बैठे हैं। अरे क्या बात है। आपके जैसे भाई जिन्हें मिल जाए वो बहुत खुशकिस्मत होंगे अंदलिब भाई। आपने हमें हमेशा, आपने और नाज़मा ने हमेशा हमको इतनी मोहब्बत दी, इतना इनकरेज किया। और आज जो हम गपशप विद फिरदौस रफ़ी कह रहे हैं, हम इस चैनल पे कहना चाहते हैं। हमें याद है कुछ सालों पहले आप दोनों ने ही हमें इनकरेज किया कि तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करती हो। तो ये जहन में आया, आप लोगों से सलाह की, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज हमें अल्लाह ने जहाँ भी पहुँचाया है, हमारे माँ बाप की दुआओं से और आप लोगों के साथ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अदरवाइज़ कोई चाहता नहीं किसी को आगे बढ़ाना, सब घसीटते रहते हैं, मगर आप लोगों ने जितना हमें इनकरेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो नाज़मा का है, हमारी बीवी का जी। वो आपसे बेहतरीन प्यार करती हैं। मतलब इट्स अ बॉन्ड कि मैंने एक इज्तिमा में था, मैं दर्स एक टीवी पे क्लिप देख रहा था, तो उसके अंदर एक बात कही थी
एक उलमा ने कि अक्सर जब दो अनजान लोग की मुलाकात होती है जी तो दो रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर। या तो पहली मुलाकात में दोस्ती हो जाती है, और या तो पहली मुलाकात में लगता है यार ये कौन है क्या है, लाइक थोड़ा एक दूरी हो जाती है। जी तो इसका जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है वो एज पर द रिलीजन बात की जी है जी कि आपको पता है क्यों? क्योंकि आप बेसिकली एक रूह हैं, you are a soul, you are the body, it's just there in the body, all the soul has to leave at one day. True. तो body तो चले जाएगी, तो you are a soul. So as soul, before you came to life, you were already there together. So if you were friendly that time, that's why यहाँ जब पहली मुलाकात में दोस्ती हो जाती है, बेशक और ऐसे ही उल्टा अगर if you had a problem there, तो यहाँ भी वैसे रिएक्ट करता, तो it is because नहीं, that's so we have nice. already known each other. So that relation happened with my wife and you. बेशक She is not so easily किसी के साथ घुल मिल जाती हैं, जी, आई नो दैट। बट आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया। बट वो And- इतनी मोहब्बती और इतनी जी। प्यारी हैं, नहीं, इतने वाकई। प्यार से बात करती हैं, कभी हमारा मैसेज मिस नहीं करती, और जिस वक्त भी मैसेज करो इमिडिएटली जवाब जी, आ जी। जाता है, और हर चीज़ में इतना इनकरेज करती हैं। कभी हमसे कुछ सलाह लेना हो, और हम भी इंसान हैं, कभी कुछ अच्छा बुरा सोच लेते हैं, तो हमको समझाती हैं, हमें बतलाती हैं। शी गाइड्स मी एज नॉट एज अ मदर, बट हमारी दोस्त की तरह, Exactly. एक बहन की तरह। नहीं, ये Exactly. सही नहीं, गलत। एक चीज और क्या है कि ये तो नाज़मा और आपका हो गया, और शायद हमारा, जी हम लोग ज्यादा मिले नहीं हैं। स्कूल में थे तो मुश्किल से 1 साल स्कूल में थे, फिर वो चला गया था, बोर्डिंग चला गया था, लेकिन उसके बाद सालों बरसों बाद मुलाकात हुई। लेकिन एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में कि एज इफ शाहिद, फिरदौस एंड नाज़मा अंदरीब आर मेड फॉर ईच अदर। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ब्लेस्ड बेसिकली। और आप जिस वालिद के साहबजादे हैं, उनको तो इंट्रोड्यूस करना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगी। उनके इतने ऐसे गाने हैं, इतने बेहतरीन से गाने हैं, जो हम लोग बस, अब तो सारे ही गाने बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, नो डाउट, ऑल द सॉन्ग्स आर टू गुड। मगर कुछ कुछ उनके गाने हैं, जैसे है अगर दुश्मन ज़माना, वो कवाली जो है, और फिर जो है हम है मताए कूचा दस्तक फिल्म, इतने प्यारे गाने हैं। वो गाना सुनकर तो बस आंसू आ जाते हैं। आज भी उनके सारे, उन्होंने इतनी खूबी से लिखा, और रहती दुनिया तक उनकी उन्होंने जो भी दिया है दुनिया को, वो रहती दुनिया तक रहेगा। आप उनके बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे मजरूह सुल्तानपुरी साहब के, आपके वालिद के साथ बारे में? देखिए, जैसे आप जानते हैं, वालिद साहब हमारे जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमाए। हमने काफ़ी जगह थोड़ी थोड़ी बातें की हैं, तो वो ज़रा मैं रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि ये इसके थ्रू एक साथ चले जाए और हमेशा ये छप जाए जी। कि बड़ा अफसोस हमें रहा है कि हमारे वालिद साहब, जिनको हम अब्बा बोलते हैं, घर पे अब्बा अब्बा पुकारते थे, उनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने उनको समझा ही नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते नहीं थे या हम जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो घर में एक बाप की हैसियत से मिलते थे हमको, एक शायर या गीतकार की हैसियत से कभी नहीं मिले। एक मजरूह सुल्तानपुरी हूँ मैं, इतना बड़ा शायर हूँ, इतना बड़ा राइटर हूँ, वो माहौल कभी किया ही नहीं उन्होंने क्रिएट, कि हमको लगे, हमको तो जैसे हर किसी के घर में एक फादर होता है, एक लविंग फादर, लविंग द चिल्ड्रन, लविंग हिज फैमिली, उस तरह हमेशा हमसे मिले हैं। मतलब व्हेन ही पास्ड अवे, दैट वाज इन 2000 में, आई वाज नियरली 40 इयर्स। सो ये भी नहीं कि हम बड़े बच्चे थे, 15 साल के, 16 साल, हम लड़कपन था, नहीं आ रहा, नहीं, 35-40 ईयर्स इज अ ह्यूज मैच्योर्ड मैन। फिर भी वो तरफ झुकाव हुआ ही नहीं कि अब्बा आपने ये कैसे लिखा, अब्बा आप ये कैसे बोलते थे, आप क्या, वो हुआ ही नहीं। तो उसका बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है। यानी कि एज अ पर्सन मजरूह सुल्तानपुरी इज अ वेरी लेसर नोन पर्सनैलिटी कंपेयर्ड टू अदर्स। आई डोंट नो व्हाई। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, क्योंकि उनका मटेरियल लिटरेचर इतना है नहीं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो दूसरों का जो आपको लिटरेचर मिलेगा कंपैरेटिवली, अब्बा के मुश्किल से कुछ भी नहीं है। बिकॉज बेसिकली ही वाज नेवर अ सेल्फ प्रमोटिंग पर्सन। उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रमोट किया नहीं। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं ज़रा अपने आप को इधर रिकॉर्ड में ले आऊँ, ये कर दूँ। बिकॉज
समवेयर सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी था वो ही वॉज अ पर्सनैलिटी जो बहुत रेयर लोग होते हैं। एक जो थोड़ा बहुत मैंने रफ़ी साहब के बारे में समझा है और थोड़ा बहुत हल्का बचपन में देखा था, वो एक गाना था रिकॉर्डिंग में, वो फ़ख्र के साथ कहता हूँ रिकॉर्डिंग पे था, मैं आऊँगा फिर से इस पे। वो रिकॉर्डिंग थी मेला, अच्छा 73 शायद 77 में 10-11 साल का था जी। तो रुत है मिलन की साथी मेरे आज है, ओह मोहे कहीं ले चल बाहों के बाहों के सहारे, सहारे। बड़ा मशहूर गीत है ये। तो वो रिकॉर्डिंग सेंटर में लता जी, रफ़ी साहब बैठ के पंचम पांजे आर.डी. बर्मन जी। साहब का रिहर्स कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे रूम में, फिल्म सेंटर में है, अच्छा मैं एक्चुअली खड़ा हूँ देख रहा हूँ, मुझे अभी तक याद है, ही इज सिंगिंग एंड ही हैज गॉट द स्माइल ऑन हिज फेस, आई कुड नेवर फॉरगेट दैट। एंड व्हेन ये रिहर्सल खत्म हो गई, जब सिंगिंग शुरू हो रही थी जी ये लड़का यहीं बैठ के ही खड़ा रहेगा अच्छा तो सिंगिंग रूम था ना, तो वहाँ जी। तो कोई जी। अब्बा के साथ नहीं करके ही ओह so like he was also a person who never promoted himself. I don't know this. अच्छा, this I can talk because when I came to 80s में जब कॉलेज में थे हम, तभी जी। उनका इंतकाल हुआ है, तो 79 में होश आ गया था ठीक ठाक, और उनके गाने थे क्या हुआ तेरा वादा और है अगर जी। दुश्मन, ये सब जी। अब्बा के लिखे हुए थे। तो एंड वो चल कहीं दूर निकल जाए में जो रफ़ी क्या साहब का अंतरा जी। आता है, तो आई वॉज वेल अवेयर दैट टाइम, बट आई नेवर सॉ हिम in magazines or places where you can see that he's advertising himself. तो मतलब उनके कोई मैनेजर थे या उनका कोई था बंदा जिन्होंने कभी इस चीज़ को बाहर आने नहीं दिया या उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर होने नहीं दिया उनका बाहर, कि भाई स्टूडियो से घर, घर से स्टूडियो, ऐसा रहा कोई था नहीं, या उन्होंने खुद ने ही नहीं चाहा कभी? अब्बा की बात कर रहे हैं तो अब्बा फितरती इंसान ऐसे थे, खुद नहीं चाहते थे। अच्छा ही वॉज मतलब इतने बड़े बड़े मुशायरे में जो आखिर में हम भी गए, दुबई में हुए थे 2-3 मुशायरे, फिर क्योंकि मुंबई में लिटरली बंद हो चुका था, तो वहाँ पे जब जाते थे तो 89-90s का है, कुछ यूट्यूब पे काफ़ी उसके क्लिप्स हैं जी। सदर होने के बावजूद वो अपने काम से काम रखते थे, सबके साथ मिलते जुलते बैठते नहीं थे वो ही वॉज ऑलवेज नॉट अ रिजर्व पर्सन बट अ वेरी सेल्फ कंटेंट पर्सन। ओके लाइक अभी आपसे हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे और जहाँ बात खत्म हो जाएगी फिर चले जाएंगे, फिर अच्छा कब क्यों लेंगे क्या होगा, आगे वो बढ़ाते नहीं थे। और आज वो तो सबसे बड़ी चीज बन चुकी है जिसको नेटवर्किंग कहते हैं। हाँ, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग। He never had that in him, not because he did not know, because he did not feel। हम जहाँ रहते थे अभी जूहू पे है SNTT कॉलेज, उसी के आगे जाइए तो एक ब्लू डायमंड करके, ब्लू डायमंड बिल्डिंग आ रही है, वहाँ पे बंगले थे, वो बंगले बनाए गए थे, सामने जूहू पे वो है फ्लाइंग क्लब है जी प्लेन, तो वहाँ पे एयर इंडिया के क्वार्टर्स थे वो। अच्छा। 1 ग्राउंड प्लस 1 3 बंगले बने थे, उसको चिनाई कॉलोनी बोलते, चिनाई कॉलोनी 6, चिनाई कॉलोनी 4, चिनाई कॉलोनी 5। तो अब्बा, मुझे नहीं पता कैसे, बट अब्बा वाज वन ऑफ द पर्सन ओवर देयर हु यूज्ड टू स्टे ऑन चिनाई कॉलोनी 6 पे, फर्स्ट फ्लोर विद अ ह्यूज स्प्रॉलिंग गार्डन इन द बैकग्राउंड एंड द टेरेस। बहुत जबरदस्त हम लोग का वहाँ पे बचपन गुजरा है। और नीचे एयर इंडिया की बिल्डिंग, एयर इंडिया के पायलट थे, और सामने भी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पायलट रहते थे। अच्छा। तो सब जगह पायलट है, सिर्फ एक अब्बा यहाँ है। फिर उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब को दूसरी एक कॉलोनी, ये सेम बिल्डिंग थी, तीसरी बिल्डिंग में उनको जगह दिलवाई थी। अच्छा। तो बी.आर. साहब भी थे और साहिर साहब भी कुछ दिनों तक वहाँ पे रुके थे अब्बा के साथ। तो ही वॉज ऑफर्ड दैट प्लेस बाय द पर्सन, द चिनॉय सेठ, ही वॉज लिविंग। तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि भाई तुम ये जगह ले लो, हम तुमको इतने पैसे में देते हैं, about 50,000-60,000 was that time, I remember that, I'm giving you, and he owned a petrol pump also, उसके बाजू में जो अब पेट्रोल पंप टूट गया, बहुत सारी बिल्डिंग आ रही, क्या आ रही, बोला ये भी आप रख लो। तो अब उनका रिएक्शन ये था कि भाई मैं पेट्रोल पंप लेके क्या करूँगा, बनिया तो हूँ नहीं मैं हिसाब किताब क्या करूँगा, और ये मैं तुमको 300 रुपये देता हूँ महीना, मेरे लिए ठीक है, मैं क्या करके करूँ। तो वो सेंस, मतलब वो बिजनेस सेंस, द ग्रीड टू ओन वाज नेवर देयर। He was a person who had this confidence, उनको ये एतमाद था अपने पर कि मैं रोज कुआं खोदूंगा और पानी पीऊंगा, मुझे मालूम कल भी मैं खोद के पानी पी सकता हूँ, अब परसों भी खोद के, मैं क्यों जमा करूँ। अच्छा। अब वो उस पर डिबेट हो सकती, कोई अग्री कर सकता, कोई डिसअग्री कर सकता, बट दैट वाज माय फादर। लाइक वी वर मैरिड, आई वाज मैरिड एट अ वेरी यंग एज।
अच्छा। एंड उसके बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ जो हर किसी का होता है, लेकिन एक बार भी अब्बा ने कभी भी एक बार भी, ही वॉज वर्किंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ, लिटरली टिल हिज लास्ट ब्रेथ, टिल 2000, मतलब 55 प्लस ईयर्स का उनका जर्नी है, एंड relevant जर्नी। ये नहीं कि ही was a writer who is still alive, no, he is a writer and who is still alive and who is still writing पहला नशा पहला खुमार, who is still writing आज मैं ऊपर आसमान नीचे, who is still writing with क्या कहना ए दिल आया है बाहर। So he was a relevant personality, he was still alive। एक बार भी हमको नहीं बोला कि बेटा अब तुम संभालो, अब तुम अपनी फैमिली को संभालो, तुम संभालो, क्या कर रहे हो, मैं नहीं कर सकता। He always said I am there for you, don't worry। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, he was a lovely father, अमेजिंग फादर। तो ये ऐसे आदमी को मैं कहाँ से मजरू सुल्तानपुर देखूं या ये शेर व शायरी का है। लेकिन यही मेरे पर सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ गया कि जब हम किसी के पास इंट्रोड्यूस किए जाते थे अब्बा के जाने के बाद 2000 में, किसी अरे ये मजरू साहब के बेटे हैं सब, तो वो कुछ चीज़ें कुछ बात करते थे किसी और के बारे में, अब्बा के बारे में, अरे साहिर साहब ऐसे थे और मजरू साहब ने ऐसा, मैं उल्लू की तरह देखता था क्योंकि मुझे कुछ अब्बा के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि मैं उस पर बातचीत करूं। So I was like a fool just staring at the हाँ करके, and somehow I started, and actually I also did not start realizing this. How did I realize this? आप जाती है रॉयल्टीज के लिए जो फर्म्स है, सोसाइटीज हैं, तो वहां से हमको फोन आता था कि आपके फादर का ये एक्स अमाउंट है, ये है, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग बिग अबाउट माय फादर। ओके, लाइक दे सेइंग कि यू शुड नो कि सबके आ रहे हैं बट योर फादर इज गेटिंग समथिंग नाइस व्हाटएवर इट इज। सो दैट स्टार्ट पुटिंग, ये दिमाग में डालने लगी कि अब्बा के गाने इतने रेलेवेंट आज भी हैं। ओके, क्योंकि वो गाने 2000 में 98 और 90s के नहीं थे, वो वही 60s के और 50s के और 70s के गाने थे जिसके रॉयल्टी आ रही थी जी, और जी, अभी भी आ रही है। तो दैट मेड मी वर्क ऑन दिस कि हु इज दिस मैन, व्हाट इज दिस मैन। देन आई स्टार्टेड मीटिंग फ्यू पीपल जो अब्बा के साथ थे, जो रहते थे, जिन्होंने काम किया, उनके साथ बातचीत हुई। फिर गानों पे खुद, बिकॉज खुद डायरेक्टर थे तो एक सेंसिबिलिटी थी सिनेमा की, तो गानों पे थोड़ा वर्क करना शुरू किया। फिर जब डीप करना शुरू, आई सेड ओह माय गॉड हु इज ही, दिस इज माय फादर, ओह माय गॉड, मतलब सच अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। नो डाउट, मतलब हम लोग तो भाई तो कीपर से कि हम तो मतलब हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम उनके बारे में बात करें। ही सो हाई, ही सच अ लर्न कि हम अनाड़ी जाहिल लोग, हमको बोलने का हक नहीं, हमको खाली उनको एंजॉय करना चाहिए। वी कैनॉट कमेंट ऑन हिम, साहिर साहब, शैलेंद्र साहब एंड ऑल द पोएट्स, दे आर सो ग्रेट इन देयर ओन दायरे में कि हमारी कोई औकात ही नहीं। वी हैव टू बी ऑफ दैट, वी शुड बी अ क्रिटिक और लर्नड पोएट। भाई पोएट के बारे में हमने पता किया है, हम जानते हैं तो ठीक है ना, अदरवाइज जस्ट स्टार्टेड रीडिंग यार। एंड देन आई केम अक्रॉस विद शाहिद इन 2010 व्हेन ही स्टार्टेड हिज एकेडमी जी। तो शाहिद एंड राजू नौशाद एंड रोहन कपूर जी एंड जावेद शकील बदायूनी, ये सब हम लोग 4-5 लोग एज एन ऑनररी मेंबर आए बिकॉज वी वर द people whom Rafi साहब was strongly associated with. Definitely. नौशाद साहब है, शकील बदायूनी साहब है, हम हैं, महेंद्र कपूर साहब की अच्छी दोस्ती जो भी आप जानती है बेहतर से। महेंद्र कपूर साहब तो one and only student थे। Absolutely. That so ये 5-6 लोग हम लोग as children representing them we came and joined Shahid. So there I got a little bit more exposure to this songs and I was presented a book which I very फख्र के साथ मैं अनाउंस करता हूँ कि रफ़ी साहब ने कितने हज़ारों गाने गाए, बट एज द इंडिविजुअल लिरिसिस्ट उन्होंने अगर सबसे ज़्यादा गाने गाए वो मजरू सुल्तानपुरी के लिए गाए। He sang the most number of songs for one lyricist individual, that is Majru Sultanpuri. And what songs, Firdaus, it is unbelievable. I understand. हम लोग अगर गाने की लिस्ट लेके बैठ जाएं तो वो खत्म नहीं है, और एक एक गाने के ऊपर जो हम लोग एक एक डिबेट चल जाए गानों पर कि एक एक अंतरा, एक एक मुखड़ा, एक एक मिसरा कहाँ से कहाँ सुना। अच्छा, हमारा जो सर्कल है ना जी बहुत लिमिटेड है। अच्छा, लाइक सारा फैलाव हमारा भी नहीं है, फितरती आ गया। जैसे अब्बा का फैलाव ज़्यादा नहीं था जी, अब्बा को लोग जानते थे, अब्बा लोगों कम लोगों को जानते थे।
सही कहा। ज्यादा लोग अब्बा को चाहते थे, अब्बा कम लोग, क्योंकि एक मेंटल लेवल होता है फिरदौस, जी, देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन लेवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ट्रू। तो जो अब्बा का सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी और लर्निंग था, तो ही हैड ओनली फ्रेंड्स लाइक नासिर साहब, ही वाज अ लिटरेरी फिगर, राजन सिंह बेदी अ राइटर, कृष्ण चंद्र राइटर, सलवा सिद्दीकी राइटर, सोहेल अंसारी a literary figure. So he had that group as his friends. तो अब ये ग्रुप जो है ये चलना बैठते चलना करते नहीं है, ये लोग जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ इंटेलेक्ट टॉक होती रहेगी। जी, एंड सिंस ही वाज इन द प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट में भी थे, जी, तो काफी लोगों ने उनको समझ लिया था कि यार ये तो लेफ्टिस्ट है, इनकी थॉट बहुत लेफ्टिस्ट काइंड है, तो वैसे ही वो इंडस्ट्री से कट गए। he was known as the progressive writer at the moment, right? हाँ, ये उसमें he has a very big name in that. Like I'm proud. Like today people are understanding that. Like जब वो गए वहाँ पे, उनका एक है रेडियो पे इंटरव्यू है उनके उनकी खुद की वॉइस में, तो बेसिकली he was not accepted there at that time. Okay, And what happened over here? यहाँ पे जो 2-3 लोग थे, बड़े लोग, जी, नाम लेना नॉट नहीं, we इम्पोर्टेंट, can't. थे, उन लोगों ने कहा अरे भाई ये तो अभी कम्युनिस्ट हो गया है, ये तो काफिर हाँ। हो गया, लिटरली ये वर्ड है, समझ तो गए। मतलब तो उन लोगों ने कन्नी काट ली। अच्छा, तो इट वाज नॉट दैट ही वाज नोवेयर, ही एज आई टोल्ड यू ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। तो ही सेड दैट मैं 7 साल इन दोनों के बीच में रहा हूँ, ओह, कि ना मैं इधर हूँ ना मैं इधर हूँ, ओह, और उन 7 साल में मैंने ऐसी जो रेवोल्यूशनरी जो गज़लें मैंने लिखी वो इसी टाइम पे लिखी हैं, क्योंकि मेन थिंग था गज़ल। जी, गज़ल एक उनको लोग है ना इसको बहुत फेमिनाइन मानते थे, अच्छा, इसको एज आ सियासी रंग दे नहीं सकता इंसान, नज़म के अलावा गज़ल इज टू वीक टू गिव अ रेवोल्यूशनरी टच टू इट। ओके, एंड माय फादर वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट रेवोल्यूशनरी पोएम्स इन गज़ल। ही ओह, फैज साहब वाज देयर, एवरीबॉडी वाज देयर। उनकी गज़लें मुझसे मेरी मोहब्बत, मेरे महबूब नामा, मेरे महबूब वो से लोग मेरे- कहते हैं पाकिस्तान के लिए लिखा है, उन्होंने ये गज़ल 43 में लिखी है, तो 43 में पाकिस्तान कहाँ था? तो मुझसे मोहब्बत मुझसे मेरे महबूब ना मांग, मुझसे Sorry. मेरी पहली मोहब्बत, मुझसे मेरे महबूब ना मांग, ये आज पाकिस्तान में एसोसिएट किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा हुआ है, तो ये for अंकल ने country। मजरू साहब ने लिखी ना ना ये उन्हीं की है, अच्छा, लेकिन ये उन्होंने ना 43 में लिखी थी, हाँ, तो 43 में पाकिस्तान कहाँ था भाई? हाँ, ट्रू, तो इट वाज जस्ट अ गज़ल, बट द रेवोल्यूशनरी गर्ल जो लिखना शुरू किया 45 से, वो अब्बा ने लिखा है। हाँ, 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 जब उनको फिर जिसमें उन्होंने लिखा था मैं अकेला ही चला था जाने पे जाने। मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बदलता, कारवां एंड ही चेंज द होल थिंग ऑफ गज़ल। तो जो इस चीज़ को जानता है, जो गज़ल के बारे में, जो पोइट्री के बारे में समझता है, जी, वो इस बात को मानता है कि मजरू सुल्तानपुरी पहले शख्स थे जिन्होंने गज़ल को एक रेवोल्यूशनरी रंग दिया, एक सियासी रंग दिया है। वाह वाह, जैसे वाह। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना दे। इट इज अ लेसन Wow. फॉर एवरीबॉडी Oh, it's in every wonderful, it's field, beautiful, no doubt. कि तुमको तो जिंदगी की बेड़ियां जकड़ने वाली है, सही, तुमको जहां निकलना है जी, वहां तुमको आसानी से कोई जाने नहीं देने वाला है। सही, खुद तुम्हारी जिंदगी तुमको फंसा देगी कि जी, तुम हिल नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुमको जब जाना है तो उन सबको तोड़ के आगे बढ़ो। आगे बढ़, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना दे, हाँ। फिर फॉरगेट दिस ऑब्स्टिकल, ये तो चले ये जाएंगे। इतनी खूबसूरत है, ये गजल इतनी जी, अच्छी जी, जी, लगती है, जी, बिल्कुल। बहुत ही वो that- जिंदगी that- पर बहुत अफेक्ट करती है, but that सच्चाई then है, shows his intent, जी, जो मैंने कहा आपको कि जी। आदमी के खुद का एतमाद था कि तकदीर का शिकवा बेईमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, तकदीर का शिकवा बेईमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर ना बन सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। वाह 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 वाह, मतलब दिस वाज माय फादर, नो डाउट। व्हिच देखो अभी हाँ कह रहे हो आप, but what I'm trying to say, I missed all this. I could have sat at the age of 39 when he passed away. 25 साल में, 30 साल में सामने बैठ सकता था, मेरे कमरे से दूसरे कमरे में थे वो, कि अब्बा आपने ये कैसे लिखा, अब्बा आपने ये कैसे लिखा, मैं मिस कर गया यार। हाँ। I feel that. So basically I feel कि हर कोई बेटा अपने बाप की तारीफ करता है, और बाप अगर बहुत ही, जैसे रफ़ी साहब है, तो शायद भाई कुछ भी बोलेंगे लोग को मानना ही पड़ेगा, रफ़ी साहब है। सही कहा। तो लेकिन उसके बाद एक कोने में एक घर में एक छोटा 1 बेडरूम या बेडरूम एक नॉर्मल किचन रूम में रह रहा है,
उसके लिए बाप उतना ही बड़ा है, आप सही कह रहे हैं, बाप तो उतना ही बाप बड़ा है, है, बड़ा हो बिल्कुल छोटा उतना ही बड़ा है। उसके ओहदे से बाप के वजूद नहीं नहीं खत्म होता। होता। तो बेशक। उस हिसाब से मैं अगर अपने बाप की तारीफ करूं तो वो गलत है, वो मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाप है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ कि भाई अब्बा से बढ़कर कोई नहीं। नहीं बट आई एम सॉरी Actually, टू इंटरप्ट, आपके वालिद साहब की तारीफ सारी दुनिया करती है। जी मुझे एहसास सारी होता दुनिया। और अब विरेख्ता में भी हमने देखा, हमारे पास मोबाइल पर हमें भी जी। थोड़ी सी शेर व शायरी का शौक है, तो हम रेख्ता हमने डाउनलोड किया जी। है ऐप। अंकल का हमने देखा पूरा पेज इतना भरा हुआ है जी अंकल जी के जी शेर। जी। आई थिंक अंकल का सब सारी शेर व शायरी उसमें आ गई है रेख्ता अच्छा में। ये जो रेख्ता का जो काम है, जो मैंने कहा देख जिंदा से परे, या ये जो दूसरा मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल मंजिल मगर, मगर। ये सब जो जिस बात पे हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ है ही नहीं। मतलब जो फिल्म वर्क है उनका जी उसमें ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इसको अपनी जो शेर व शायरी को वो कभी फिल्म में लेके ही नहीं आए, आपने वो सही लेके ही कहा। नहीं आए। जो वो डिस्कस, इसलिए लोग इसको नहीं जानते ज़्यादा। ठीक है, ये बात सही है कि उनकी गज़लें जो हैं कम हैं, जी बिकॉज ही गिव प्रेफरेंस टू हिज फैमिली। बोला मैं यहाँ ज़्यादा काम करूँगा तो उनको एक इज्जत वाली ज़िंदगी दे पाऊँगा, तो ही समझ गए। कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द फिल्म्स, हम्म। so he lost his passion. आहा, He sacrificed his passion for his family. That is what I'm trying to explain to you. कि he was a very different personality. एक शायर आपने सुना है, वरना शायर की एक जो इमेज हमारे एटलीस्ट दिमाग में जो जी थी जी कि झोला है, कुर्ता है, हाँ, खाकी है, सही दुनिया छोड़ के कोने में कहीं बैठे हुए पानी के पास कर रहे हैं बात, लिख सिगरेट रहे पी हैं रहे, सब। लिख रहे, अपनी बीवी की हालत क्या है, बच्चों की हालत क्या है नहीं पता, अपने घूमे। वैसा मेरा बाप वैसा नहीं था, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं था। उसने अपने पैशन को सेक्रीफाइस करके हमारे वजह से उन्होंने हमको तवज्जो दी। तो अंकल का पैशन जो था, मजरू साहब का पैशन था शेर व शायरी और गजलों का था, नज़्मों बिल्कुल, का दैट था। वाज हिज, बिल्कुल। बट उन्होंने बॉलीवुड पे ज्यादा तवज्जो दिया दिया बिकॉज ऑब्वियसली एक फॉर बेटर लाइफस्टाइल, बेटर लाइफ लाइफ फॉर द फैमिली। फॉर द फैमिली डेफिनेटली। एक इंसान को जीने के लिए डेफिनेटली आपको एक लाइवलीहुड और तो बनाना और पड़ता है। ये स्टार्ट ही ऐसा किया था, उनके मेंटोर जिगर साहब ने बताया था। जिगर साहब उनको मुंबई लाया था, बहुत मशहूर है ये सब, तो इसलिए शॉर्ट बोलूँगा। जी मुंबई में AR कारदार साहब थे, वहीं पे मुशायरा देखा उन्होंने, जी तो उनको, अब ये शायद ऐसा है या वैसा है जो भी है, कि वो चाह रहे थे जिगर साहब को लेना, जी। उनकी फिल्म बन रही थी शाहजहां। अच्छा तो जिगर साहब ने मेंशन किया कि आप मजरू साहब को सुन लो, जो अच्छा उन्होंने अभी सुना, और उन्होंने सुना था मुशायरे में, और अब्बा की काफ़ी तारीफ हुई थी। अब्बा वाज यंग मैन तभी, ओके 45 की बात है ये, तो ही वॉज हार्डली 20+ समथिंग। तो उस वक्त अब्बा ने मना कर दिया, बोला ये हमने, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता था, और आज भी नहीं माना जाता है। तो खैर उन्होंने मना कर दिया, तो जिगर साहब ने उनको ये बोला, ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, जी जी बोला जी भाई आप शायर व शायरी करोगे, आपका बहुत नाम हो जाएगा, वाहवाही होगी, लेकिन कल आपका घर बनेगा, कल आपकी फैमिली बनेगी, तो उनको कुछ इज्जत वाली ज़िंदगी देना चाहते हो तो इससे तुम्हारा जरिया खुल जाएगा। राइट। तो फिर पता नहीं डिटेल क्या है, मुझे नहीं पता, बट ही अग्रीड फॉर इट। एंड देन फिर वो पहली फिल्म उनकी शाहजहां थी। वो अच्छा, वो मैं जंप कर रहा हूँ, आप, बिकॉज वट एवर आई एम फीलिंग आई एम टॉकिंग। प्लीज। ही वॉज वन राइटर हु नेवर स्ट्रगल्ड। इंडस्ट्री में आके स्ट्रगल नहीं किया उन्होंने। अच्छा उन्होंने पहली बॉल पे, जो आजकल जो IPL का जो लड़का है मिरेकल बॉय जी वैभव सूर्यवंशी, हर जी। कोई फर्स्ट बॉल पे छक्का मारा, ही हैज जी। डन एग्जैक्टली दैट। ओह वंडरफुल। हिज फर्स्ट फिल्म वाज शाहजहां विद KL सहगल, नौशाद जी साहब। जी 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 तो उसका अच्छा एक किस्सा बताते हैं आपको, छोटा जी। सा, जो हमको बोला था। प्लीज। जब उधर ऑलरेडी कुमार बारावंकी साहब, उन्होंने 3-4 गाने लिखे हुए थे उसमें जी ऑलरेडी, जी बट वो जो एक, जो फिल्म का एक तरीका है ना, जो म्यूजिक डायरेक्टर एक मीटर देता है, एक धुन देता है, जी और धुन पे फिर वो वर्ड्स बिठाने होते हैं, तो वो हम्म। हर किसी के बस का काम नहीं है। सही कहा आपने। वो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कम, एंड देन आप खुद अपने वो उस दायरे में बन जाते हो, अब उसमें आपको लिख के अपनी वाहवाही करनी है। सो वो मीटर में गानों को बिठाना, वर्ड्स। तो जब उन्होंने अब्बा को देखा, तो अब्बा तरन्नुम में शेर शायरी करते थे, अच्छा तो वो उनके पास ऑलरेडी एक मीटर सेंस था, कि तरन्नुम में भी मीटर होता ही है। जी जी बिल्कुल। जैसे जी। हम आपको बताते हैं, जला के मिशले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। वाह। अब आई एम गोइंग टू इमिटेट वेरी बैडली, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज, लाइक नोबडी कैन टच इट, बट जला के मिशले जां हम जुनू सिफात चले, जला के मिशल जां
हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। दिस इज द Got it. तरन्नुम ये ही। तरन्नुम हाँ, बेशक। तो इसमें एक मीटर होता है, वो सेंस ऑफ मीटर था उनमें। जी तो उनको जब मिलाया गया नौशाद साहब रूलिंग एट दैट टाइम, मतलब नौशाद साहब का ऐसा क्रेज कि कल को जब फिल्म अनाउंस होती थी कि म्यूजिक नौशाद, उसी पे क्लोज हो जाता, ओह पूरे डिस्ट्रीब्यूशन फिल्म सारी फिल्में बिक जाती थी, ऑलरेडी क्लोज हो जाता कि भाई नौशाद साहब का म्यूजिक है, हीरो कौन है, हीरोइन क्या है, स्टोरी क्या है, वो सब बारे देखेंगे, ये फिल्म हमको चाहिए। ओह दिस वाज द क्रेज ऑफ हिज, सो ही वाज अच्छा। रूलिंग लिटरली। तो उन्होंने जब अब्बा के पास अब्बा आए तो उन्होंने अब्बा को मीटर दिया कि भाई देखें तो क्या लिख सकते हैं। जी एक शायर जो है ना, जो शेर व शायरी करता है, जी उसकी आप अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह वो एक लाइन में 1000 बातें कर जाता है। कितनी मीनिंग होती है एक बिल्कुल बिल्कुल, एक अल्फाज के लाइन अंदर। बिल्कुल। Very तो true. वो उसमें है ना, अब्बा का मैं जब पढ़ रहा था, जी तो जैसे मैंने बताया ये आग से नाता नारी से रिश्ता, या ये तुमने कदम तो रखा ज़मीं पर, जी सीने में क्यों झनकार हुई, जी और भी हैं बहुत सारे। अभी इस पे बैठेंगे तो ये पूरा एपिसोड हाफ एपिसोड बन जाएगा, क्योंकि इसके और भी बनेंगे। तो लाइक इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अब्बा वाज रियली अ ग्रेट राइटर, he was definitely a great writer. If he got Dada Saheb Phalke as the first writer to receive it, he deserved it. माशाल्लाह। एक्चुअली इतने बड़े आर्टिस्ट, इतनी बड़े आर्टिस्ट नहीं कह सकते, एक्सक्यूज मी, इतनी बड़ी हस्ती जो इतने मल्टी टैलेंटेड थे, उनको हम एक छोटे से बक्से में नहीं डाल सकते, एक छोटे से वीडियो में उनकी पूरी हस्ती को नहीं डाल सकते। ऐसा लगता है कि कौन सी शुआओं से, किस तरह से, क्या मतलब से कौन सी बात निकल गई और हर इंसान के दिल को छू जाती है। तो हम अंकल की हस्ती के बारे में तो बात हमारी तो औकात ही नहीं, लेकिन आपसे जो सुन रहे हैं हमको इतना अच्छा लग रहा है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इस तरह बतलाया आपने, उनकी फैमिली लाइफ के बारे में बतलाया आप, उनके कुछ चंद अशार अगर आप सुना दें जो किसी ने सुने नहीं, क्योंकि अंकल की गाने सबने सुने हैं नो डाउट, बट अंकल के चंद अशार कुछ ऐसे हैं ना, हालांकि सभी अच्छे हैं, मगर हम सुनकर हम जब नाम नीचे देखते हैं अरे क्या बात है, ये अंकल ने लिखा, मजरू साहब का है। तो उस तरह लोगों को पता तो चले ही वॉज नॉट ओनली अ सॉन्ग राइटर, बेशक वो सिर्फ गाने ही नहीं लिखते थे। तो उनके कुछ चंद अशार अगर आप सुना रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता। तो मैं आज को एक इमीडिएटली जो याद आ रहा है वो है, लाइक एज आई सेड, वो एक रेवोल्यूशनरी शायर थे जी। उन्होंने अपना कहते हैं ना प्रूफ किया कि मैं आपको गज़ल में भी वही चीज़ दो पाऊंगा जो नज़म में आपको 10-10 12-12 लाइन लिखने मिलेगी, मैं आपको गज़ल में 2 लाइनों में सिखाऊंगा। और आज वो एक शेर उन्होंने 50 में लिखा है कि हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा, हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा, चाक किए हैं हमने अजीज़ों 4 गिरवा तुमसे ज़्यादा। वाह 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 वाह, हर चीज़ इतनी क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल। अब इसके अगला अशार जो है वो मैं स्लिप हो गया है, बट आई वुड हैव लव्ड टू कंटिन्यू, बट व्हाट माय मेन एम ऑफ दिस गज़ल इज, हमारे एक तरफ से जो तमाशा लोग देख रहे हैं, जो तमाशाई के लिए है ये, कि हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये ना समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। वाह 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 वाह। शायर जो होते थे उस जमाने के, आजकल तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं बात करनी। जी जी बिल्कुल। शायर जो उस जमाने के थे वो बड़े ही रिबेलियस माने जाते थे। दे वर सो रिबेलियस के किसी भी टॉपिक पे, रिलीजन पे कह दीजिए, पॉलिटिक्स पे कह दीजिए, और किसी की जातियत पे कह देते थे। उन्होंने एक मतलब ये भी दिया है, ज़बां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, ज़बां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अपने ही, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे, ज़बां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। तो ही वॉज वेरी डिसहार्टन्ड कि उर्दू को पूरा
लखनऊ से उर्दू शुरू हुई थी, आज लखनऊ में उर्दू है नहीं। और ये हम आपको 90s 80s की बात करें जब ऑलरेडी उर्दू को फिनिश कर दिया जा रहा था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी कौम को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसकी ज़बान को मारो, उसकी ज़बान ख़त्म करो, ऑटोमेटिकली वो फिनिश हो जाएगा। जी तो जी। ये अब्बा को बड़ा दिल पे चोट थी ज़बरदस्त कि हमारा उर्दू, और उर्दू इज़ एन इंडियन लैंग्वेज, अल्लाह अकबर, इट इज़ एन इंडियन हिंदी लैंग्वेज। उर्दू एक ही तो है, पर्शियन से जुड़ के बनी है हिंदी उर्दू उर्दू। जो खिचड़ी है वो यहाँ बनी हाँ है, सही कहा। इट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी और मुगलई और नहीं, बहुत अफसोस होता है कि लोग लैंग्वेजेस को, जुबान हाँ को वो बांट रिलीजन से जोड़ बांट देते हैं। बेवकूफ़ हैं। जुबान तो, लैंग्वेज तो मोहब्बत की है, मोहब्बत की Absolutely. जुबान को किस चीज से जोड़ोगे सही आप? बात। किस मजहब से मोहब्बत की जुबान को जोड़ा अभी जाएगा? इस पे आपने कहा है तो इस पे वो शेलर साहब का जो गीत है, मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अभी क्या है ये बेहतरीन, बेशक बेहतरीन। बेशक। शायर साहब लिखते हैं उस पे, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने याराने हैं। उसमें लिखते हैं दोस्ती पे। ये दोस्ती पे क्या कमाल है, 2 लाइन है सिर्फ कि दोस्तों अपना तो ये ईमान है, दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। मतलब अब इसमें लैंग्वेज और रिलीजन कहाँ आ गया? नहीं, जैसे भी आपने शुरुआत की थी एपिसोड की, तो आपने जैसे कहा था कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपका नजरिया होता है, आपका ओपिनियन होता है। आप रखें, कोई एतराज तो नहीं करेगा हम श्योर ओपिनियन पे। आपका अपना नजरिया, इस शेर को आपने जैसे कहा हमने अलग तरीके से लिया, कमरे में जितने बैठे उन सब ने अलग अलग तरीके से। आप क्या समझते हैं, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। हमने ये समझा कि चाहे वो हमारा फादर हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारी बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, चचा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो जी, जो भी तुम्हारे साथ था जी, वो तुम पर एहसान कर गया। सही बात है, हर कोई आपको सिखा गया। और जरूर, मतलब वो, बल्कि हम उल्टा क्या बोलते हैं, अरे वो उसने तो ऐसा किया, उसने तो वो कर दिया। अरे भाई तेरे साथ खड़ा था ना एक टाइम पे। सही कहा, एहसान भूल जाते हैं, वो तो बहुत बेहतरीन लाइन है कि जो भी जितना साथ दे एहसान है। भाई लोग खा के भूल जाते हैं, खिला के याद रखते हैं, बात इतनी सी है। बहुत ओपन अल्फाजों में है कि खा के भूल जाते हैं, खिला के याद रखते हैं, और जो वो बात याद रखते हैं वो सबसे छोटी सोच वाले होते हैं दुनिया में। ये देखिए जो है बहुत मशहूर है कि मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। It breaks every barrier. True. और ये गाना इतना खूबसूरत है। ये अब्बा का अपने पर जिस्ट है कि एज अ पोएट आई फील ashamed that I am selling myself. हमें मताए कूचा बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचा, इतना खूबसूरत commodities on मार्केट में आते हैं हमको बेचने के लिए, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। इतना खूबसूरत गाना है कि बस इंतहा नहीं। और पिक्चराइज भी अच्छा हुआ है, लेकिन उस गाने को उस पिक्चराइजेशन के साथ देखते हैं तो समझ में आता है कि तो ये अब्बा की गजल है, ये उनकी जो उसमें से ये है। तो राजा सिंह बेदी साहब ने ये जबरदस्ती लिया। अच्छा, अब्बा ने बोला यार ये कहाँ, बोला नहीं मुझे दो, क्योंकि मेरी कहानी इस पे रिवॉल्व करती है और कहानी कनेक्ट होती है कि उन लोग आए हैं एज हस्बैंड वाइफ, बट वो एरिया ऐसा है कि हर कोई समझते कोई गाने वाली आई है या जो भी है। तो इसमें सितार हमारे मम्मा ने बजाए, रईस मम्मा ने। रईस मम्मा का सितार है, ये हम समझ सकते हैं। ये शायर जो है ना, ये बियॉन्ड रिलीजन है, बियॉन्ड रिलीजन है। इनको तुम रिलीजन पे तोलो मत। कह रहे कवि प्रदीप तो बहुत कमाल की हिंदी बोल, कह रहे ग्रेट आदमी है, बिल्कुल कवि प्रदीप है, नीरज है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप अगर उनसे मिलेंगे ना, वो मजरू साहब की तारीफ करेंगे, वो साहिब की तारीफ करेंगे। शैलेंद्र साहब अपने आप को कविराज गीतकार मानते हैं। वो अब्बा के, उनके बच्चे हमारे वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आते थे। शी वॉज इन दुबई, शी वॉज इन दुबई। तो वो बताती थी, उसने बोला है कि हम दोनों, हमारी बहनें साथ में कॉन्वेंट में थी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बांद्रा में। तो उन्हें जब बस से हम लोग उतरते थे
तो मैं अक्सर उतर जाती थी अब्बा के घर में बाहर के साथ कि दिलीप के आके गाल खींचूंगी मैं। मतलब वी वर सो एज अ फैमिली वर सो क्लोज, दे यूज्ड टू गो टू आवर बर्थडेज, वी यूज्ड टू गो टू देयर बर्थडेज। मतलब ये शैलेंद्र साहब की बात हो रही है जी। लेकिन हमने आज क्या कर दिया है, वो कवि है, वो गीतकार है, ये शायर है, नहीं ये लोग अलग कर दिया है, दोनों को अलग कर दिया है। सही कह, ये लोग एक, अगर ये लोग जैसे जैसे किशोर साहब और रफी साहब, सही कहा आपने, अलग कर दिया है। दोनों ऐसे थे भाई, सही एक दूसरे, उनकी इज्जत एक दूसरे कितनी थी। किशोर साहब कितने दीवाने थे, मोहब्बत इज्जत थी, मुकेश साहब की रफी साहब की, किशोर दा की रफी साहब की कितनी मोहब्बत, मन्ना दा रफी, अरे जान छिड़कते थे रफी साहब। लेकिन हम नहीं, आप किशोर कुमार के फैन क्लब पे जाके रफी साहब की तारीफ कर लीजिए। नहीं, हमारे पास है ना उनका देखिए, नहीं तो देखिए क्या तमाशा होता है कि वहां पे जाके रफी साहब की तारीफ करते कि किशोर साहब बहुत अच्छे हैं, ये है, लेकिन हमारे हिसाब से रफी साहब को कोई छू नहीं सकता। फिर देखिए जो लाइन से आपको कमेंट्स आएंगे, अब बोले मैं कहाँ आ गई, और ऐसे उल्टा वहां पे फैंस आर वेरी डिफरेंट, एक अलग चीज है। आई नो, फैंस आर वेरी डिफरेंट एंटिटी। आई नो, मतलब आई कुड मेक अ फिल्म ऑन इट, ब्रिलियंट, एंड ऑलरेडी एक किसी भी फिल्म आई, वो फैन आई थी लेकिन ठीक से बनाई नहीं गई, जो शाहरुख खान की फैन। जी, वो आदमी को फिर अपने इमेजिनेशन से ढाल लेता है। सही कहा आपने कि ये आदमी, ये रणबीर कपूर एनिमल का हीरो मेरा फेवरेट हीरो है, अब मैंने उसको एक नक्शे में ढाल दिया, अब वो उस नक्शे के बाहर जा नहीं सकता। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, ये फैन है, बिल्कुल सही है कि उसने आज रफी साहब के जितने फैन हैं, उस दिन किशोरदा के आए थे कि किशोरदा के भी एक फैन अभी हमने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा। रफी साहब के काफ़ी फैन ऐसे हैं जिन्होंने अपने मंदिर में कृष्ण भगवान जी जो हैं उनकी तस्वीर को हटाकर, फेस हटा के अब्बा की तस्वीर लगा दी। उस पर शुरुआत में बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी, बट वो फैन का दीवानगी और उसका जुनून जो था उसने नहीं हटाया। अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा कि किशोरदा के कोई फैन थे, उन्होंने भी किशोरदा की तस्वीर को किसी भगवान की पर उनकी फेस लगा दिया। तो वो फैन जो है अपने आर्टिस्ट को, जिनके फैन होते हैं उनको भगवान मानते हैं, उनको आइडल मानते हैं और अपने हिसाब से देखते हैं, उसमें चले जाते हैं, जोन में चले जाते हैं। इट इज अ वेरी मतलब डेंजरस, इट इज डेंजरस, आई नो दैट, एंड इट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट मूवी। इफ आई डोंट रिमेंबर द मूवी नाउ, शाहरुख खान की जो आई थी फिल्म। एक्चुअली यही मतलब है कि आदमी इतना एक पर्सनालिटी को चाहने लगता है, फिर उसका सेंस ऑफ रैशनैलिटी चले जाती है, क्योंकि वो हर चीज है ना उस पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से सोचता है, आइडल बन जाता है। फिर दूसरा कोई उसके मुकाबले का कोई लगता नहीं उसे। वेरएज ये इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, चाहे वो रफी साहब हो, किशोर साहब हो, मन्ना डे साहब हो, मतलब इंडिफरेंट, लाइक अब्बा हो, आनंद बख्शी साहब हो, ये साहिर साहब हो, ये दे ऑल रिस्पेक्टेड ईच अदर डेफिनेटली। लाइक एक फिल्म थी ज्वेल थीफ जी, उसमें शैलेंद्र साहब का गाना है, रुला के गया सपना मेरा, क्या दैट वाज द सॉन्ग। एंड उसके बाद ही वाज नॉट कीपिंग वेल, तो दे केम बैक टू, अब्बा हैड ऑलरेडी रिटन फिल्म्स फॉर देम अर्लियर, नवकेतन, दे केम बैक टू हिम, बट अब्बा सेड नो, शैलेंद्र साहब लिख रहे हैं, मैं नहीं लिखूंगा। देन इवेंचुअली ही कॉल्ड अप शैलेंद्र साहब। शैलेंद्र साहब को उन्होंने फोन किया, पूछा, शैलेंद्र साहब ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मजर साहब आप लिख लो। वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो कितना एहसास उस ज़माने में। क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लासिक गजल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है। ये राज खुसरा साहब ने सुन ली थी, वो मेरे महबूब जो पहली मोहब्बत ना मांग उसमें, एंड ही वांटेड इस पे गाना चाहिए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। और मदन मोहन जी के पास आ गए, बोला इस पे गाना लिखो, करना है। तो अब्बा को आके उन्होंने बोला, तो अब्बा का पहले से ही था कि भाई मैं तुमको सेम देता हूँ, यही चीज मैं लिख के देता हूँ तुमको, यही क्यों लेना चाहते हो? चाहिए ना कि भाई आंखों की तारीफ करनी है, जो भी है मैं आंखों के साथ लिखता हूँ, तो लिखा होगा मुखड़ा जो भी है, लेकिन रिजेक्ट हो गया, बोला नहीं मुझे यही चाहिए। तो फिर अब्बा ने फैज साहब को फ़ोन किया और बात किया उनसे कि ये आपका ये है शेर है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा, मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि डायरेक्टर साहब को इस पे गाना चाहिए, गजल चाहिए, तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा। इजाज़त दे दी उन्होंने, कुछ हिचकिचाहट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद जो गाना बना, गाना जो बना वो अलग ही गाना, वो फिर एक भाई वो अलग ही एक माहौल बन गया, वो अलग चीज़ है। और गाया क्या है, मतलब आई फील सो प्राउड कि तुम गाना एक एक उठाओ, मजरू सुल्तानपुर और मोहम्मद रफ़ी तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनाई है। अच्छा। और जब मैंने प्लेलिस्ट सुनना शुरू किया, रोंगटे खड़े हो गए। अभी आपने एक बार इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी प्लेलिस्ट, और हमने कहा था हमें जरूर शेयर कीजिएगा, राइट?
ओहो शुरू होता तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, आए, ये आता है पुकारता चला हूँ मैं। मतलब दिमाग कहीं नहीं रहता, सही फिर कहा। सीधा आता है वो अपना लाखों है निगाहों में, जी अपना वो फिर वही दिल लाया हूँ। जी, ये सब सोलो 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 आते आते अचानक आता है वो क्या हुआ तेरा वादा। क्या हुआ तेरा वादा? मतलब इट इज अ ट्रेमेंडस रेंज। ये तो खाली सोलो ले रहा है, अभी डुएट में जाते तो पलकों के पीछे क्या तुमने हाय हाय हाय, फिर क्या से तो फरमाना। मतलब इट इज अमेजिंग दोनों की जो लिखा है और जो गाया है, वाह वाह, इट्स अनबिलीवेबल। क्या वादियां तेरा दामन, वो आए रास्ते हाय, तेरी क्या वादियां। प्यारा हाँ, गाना है, look, वादियां तेरा दामन। it is so brilliant. This composition of this combination was द really कॉम्बिनेशन sweet. वाज रियली अमेजिंग। Amazing. वही जैसे हमने कहा कि इतनी बड़ी नॉट हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत को एक छोटे से एपिसोड में जी जी जी, डालना, उनके बारे में कहना, बहुत हम लोग ना, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो वेब सीरीज बन जाएगी पूरी उनके बारे में Okay, अगर बने। now I'll culminate this because ये फिर ये बात चलते रहेंगे, इस पे कैसे कलमेट करेंगे, क्योंकि एक अच्छी चीज आया था क्या? कि अब्बा as I said was a family man, हम्म, but he did not only, अक्सर I don't want to comment on people, but तेरा अक्सर देखा गया कि जो पेरेंट होता है तो यूजुअली ही हैज अ मतलब बोलते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा प्यारा होता है होता है। बेशक। तो झुकाव ज्यादा अपने बच्चों पे होता है, सही, अपनी वाइफ पे नहीं होता है। सही कहा। आदमी झुक जाता है बच्चे पे, वाइफ को भूल जाता है, बट दैट वाज नॉट द केस ओवर हियर। नहीं, That was not the case over here. He loved my mother, his wife. I was going to come to this topic. हाँ, मतलब इतना उनका था लगाव कि जब भी उनको कहीं मुशायरे के लिए बुलाया जाता था, कहीं बुलाया जाता, बोला बॉस अकेले नहीं, 2 आएंगे। पहले तो उनका नाम बताइए। हाँ, वो उनका नाम आई नो, जैसे बहन का नाम है वही नाम है, फिरदौस जहाँ। फिरदौस जहाँ, हाँ, तो हमने आज ही गूगल पे पढ़ा, निगाह मंदली भाई से कहेंगे हाँ। पहले तो उनका नाम बताइए हमको। फिरदौस, हाँ, उनका उनका नाम। ऐसा था she came from a very very poor background. जी, मतलब हमारा ननियाल जो था वेरी पुअर बैकग्राउंड था, लेकिन जब अब्बा हकीमी कर रहे थे जी। तो उनके साथ उनके जो कलीग थे, वो फैमिली फ्रेंड थे, उनको हम इब्बन चचा की तरफ से बुलाते, इब्बन हकीम इब्बन नाम था, जी। हम इब्बन चचा बुलाते थे। तो उन्होंने फिर अब्बा को ना एक दिन बोला बहुत हो गया तुम्हारा, वो एक अलग कहानी है, उधर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा। तो वो कहानी एपिसोड खत्म करने बोला बहुत हो गया, अभी मैंने एक लड़की देखी है, लखनऊ में है, घर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है लेकिन लड़की अच्छी है, जाके शादी कर लो। अब्बा ने बगैर देखे शादी की है, लिटरली। क्या बात है, वाह वाह। लिटरली, और ये भी नहीं कि आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ नहीं, सीधा गए कर ली, निकाह की रात में फिर शक्ल देखी है, और माशाल्लाह। उस दिन से लेके आखिरी दिन तक। अरे आप यकीन मानो 2024 मई को अब्बा का इंतकाल हुआ है। जी। अब 25 मई की सुबह को हम अम्मा को बताते हैं हम्म, कि है बॉडी घर पे ही थी। फ्रॉम दैट डे टिल 2012, जब तक वो जिंदा थी, 2000 से 2012 हकला रही थी, ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। मतलब 24 मई को ठीक ठाक बात कर रही है, 25 मई को जब मालूम हुआ कि अब्बा की डेथ हो गया, शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपर्ली। ना सदमा पड़ गया। दे वर सो क्लोज टू ईच अदर। कितने साल का रहा? आई थिंक नियरली 49 और 48 समथिंग सम इयर्स थे ये। अगर आपकी वालदा बेगम के नाम से बड़ी अब्बा को फेमस बेगम, थी। अब्बा बेगम बोलते थे ना, अच्छा, अब्बा बोलते थे बेगम और अम्मा बोलती समझे। तो समझे को अब्बा ने कितना अच्छी तरह यूज किया है, ये भी देखो, ये हम जानते हैं। जी। क्या होगा ना, अच्छा जी मैं हारी, क्या बोलिए, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, ना, हाँ, देखी सबकी यारी मेरा दिल दिल जलाओ ना। अंतरा जो आता है, धन दे दा दे दा दे दा दे, समझे, अरे समझे, वो समझे उधर से लेके डाला इधर। ओह, कितना रोमांटिक है वो, तो सोच ही रोमांटिक हो गई। ओह, जैसे व्हेनेवर किसी घर खाना लग गया तो समझे, हाँ, खाना लग गया है, आए, समझे। आए, तो बेगम पंचम का फोन है, पूछ रहा हो अरहर की दाल बनी है, बोला हाँ बनी है, अच्छा ठीक है, हाँ पंचम बनी है, हाँ अंकल मैं सुदाम को भेजता हूँ, आप भेज दो। मतलब वाह वाह। that was Begum and that was the camaraderie with his person with whom he worked. अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग होती थी, अब उन दिनों में रिकॉर्डिंग जो होती थी जी वो एक ही दिन में पूरा गाना हो जाता था। जैसे जी। आजकल लाइव इवेंट्स जो होते हैं, जी जी जी। और जो इनका साउंड सिस्टम बढ़ गया, अभी आजकल
जो साउंड बन चुका है और जो सिंगर्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं स्टेज पे, बहुत अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं, बेशक तो आपको लिटरली वो गानों का रिकॉर्डिंग का फील देते हैं। क्यों हैव अटेंडेड रिकॉर्डिंग, आपने अटेंड किया होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल लगता है जैसे हम लाइव रिकॉर्डिंग जो हम सुनते थे वही हम देख रहे हैं हम। और जैसे ये सिंगर्स इवेंट में विदाउट एनी करेक्शंस, विदाउट एनी ब्रेक हैज टू सिंग, सो आल्सो द म्यूजिशियंस हैव टू प्ले लाइव, उसमें कोई रीटेक नहीं है, लिटरली वैसे वो गाने होते थे रिकॉर्ड तभी। अच्छा, जो हम लोग आज बड़े बड़े गानों की तारीफ जी। करते हैं, पर्दा है 10 मिनट का गाना है, वो 10 मिनट लगातार लोगों ने बजाया है, लोगों ने सिंगर ने गाया है, उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है। कितनी जी। बार होता है वो गाना बजते बजते 8 साढ़े 8 मिनट पे कुछ मिस्टेक हो गई, फिर वहां पर रिवाइंड हो गया, फिर पूरा गाना रिपीट सही होगा। कहा, तो इट वाज अ ग्रेट थिंग। एफर्ट, सो हाँ, मच ऑफ हार्ड तो वर्क। ये एक दिन में गाना रिकॉर्ड हो जाता था। फिर उसके बाद है ना, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर को टेप मिल जाता था, क्वार्टर इंच टेप बोलते थे, वो स्पूल डेक आता था पुराना, तो उसमें सुनते थे। तो लिटरली हमारे घर पे ये तकरीबन हर, नासिर साहब के तो लिटरली हर गाने का एक सेशन घर पे होता ही होता था। अच्छा, और उसमें जो पुश करने वाले कौन होते, पंचम महाजन और उनकी जो कोर टीम थी, म्यूजिक टीम, जी, उनका जो सपन चक्रवर्ती साहब थे उनके करीब, बासु मनोरीदा, वेरी पॉपुलर म्यूजिशियन एज वेल एज प्लेयर्स, जी, और वैसे ही भूपेंद्र, जी, ये सब, इन लोग वेट करते थे कब हमारा मजूर साहब के वहाँ शूटिंग हो। वाई? क्योंकि वहाँ पे अम्मा के हाथ का खाना मिलेगा। अच्छा, हर रिकॉर्डिंग के बाद, हर रिकॉर्डिंग के बाद एक सेशन होता था, कोई जी। ना कोई। अच्छा, और जो हमको याद आ रहा है जी, वो कारवा का गाना था, दिल भर दिल से प्यारे। अच्छा, वो गाने की रिकॉर्डिंग के बाद घर पे सिटिंग होता है, हम लोग को तो पैकअप कर दिया जाता था 8-9 बजे, ऑब्वियसली, चलो अंदर जा, लेकिन कभी हम छूट के आ जाते थे, तो गाना वैसे तो आ जाते थे, तो लिटरली बैठे थे, तो वहाँ लोग बैठ के एंजॉय करते, दे यूज्ड टू एंजॉय माय मदर्स फूड। यहाँ तक के लता जी ने बोला है लिटरली इंटरव्यू में कि उन्होंने खाना सीखा है तो मजरूर साहब की बेगम से सीखा है। हमने सुना है लता जी और आशा जी और दोनों ने आशा जी कहा का तो आजकल उनकी डेथ के बाद ये 3-4 वायरल हुए हैं उनके क्लिप्स, क्लिप्स, where गलोटी she's talking about कबाब food, है हाँ, आंटी के, शामी टुंडे के कबाब है, कबाब, हाँ। बिरयानी तो है वो उनकी। उन्होंने बोला है कि मैंने ये मुगलई खाना जो सीखा है वो बेगम से सीखा है, क्योंकि मजरूर अब्बा बेगम बुलाते थे तो वो बेगम बुलाते। जी, जी, तो दैट वाज अनदर एस्पेक्ट कि अभी हम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी या के हम साथ यही थे, पूछे, तो हाउ डिड हम यू, उस पे आएंगे पहले, इस पे करके। ओके, तो हम दामिनी की शूटिंग कर रहे थे, जी, तो तब उन दिनों में हम लोग बांद्रा रहते थे, रिजवी कॉलेज के पास। जी, शूटिंग हो रही थी ये पाली पे, भल्ला हाउस था जो अभी वो जी। क्या संधू महल बन गया है क्या, हम्म, तो वहाँ पे शूटिंग हो रही थी। तो वो ऋषि कपूर ने बोला कि अदरीब यार मम्मा को बोलो यार वो शामी कबाब चाहिए मुझे, शामी कबाब मुझे करके टू कम ड्यूरिंग हम किसी कम टाइम। अच्छा, 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 दैट टाइम जब वही ना जमघटा जो होता था, वो जी, जी। जमघटे पे आते थे, तो ही आते राज कपूर साहब ऐसा काम दिया, मतलब इट होता ओकेजन, लता आंटी का आती थी। हम्म, और ये है ना लिटरली एक डे होता था वेयर दे यूज्ड टू कम, लता जी तो पूरे खानदान के साथ आती थी, अच्छा, एज अ रिस्पेक्ट, नॉट के गलत समझ माने गए। में नहीं लेना उसको, दे यूज्ड टू लव कमिंग टू होल फैमिली टू एंजॉय, यस, लाइक मीना जी थी, उषा ताई थी, उषा मंगेशकर जी, हृदयनाथ मंगेशकर, हिज वाइफ भारती, लता जी ऑफ कोर्स, दे ऑल यूज्ड टू कम। एंड उस दिन क्या होता था, उनके घर पे खाना नहीं बनता था, अच्छा, राज खाना कहाँ जाना, मजूर साहब कहाँ जाना है, मजूर साहब क्या खाना हाँ, खाया, एक बार ऐसे ही हुआ कि खाना जो कि था, लेकिन बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई कि आना जाना मुश्किल था, तो उन्होंने तो बावर्ची को टाटा कर दिया था, तो उनको खाना नहीं, फिर हमारे वहाँ से खाना गया उनके वहाँ। ओह, मतलब ये एक प्यार था, प्यार एक मोहब्बत थी। साथ ही, वो वो जो पंचम जैसे मैंने बताया family कि जैसे। उन्होंने फोन कर लेते रात को कभी भी, हाँ। कि आंटी से पूछो आंटी वो दाल बनी है क्या, हाँ। तो बापू से थे, तो वो बोलते हाँ बनी है दाल, ठीक है मैं सुदाम को भेज रहा हूँ। मतलब हम सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर बन के नहीं रहे थे, हम एक फैमिली बन गए थे, तभी ये रिजल्ट भी है सही कहा, जो इन लोग के जो काम का जो आप कॉम्बिनेशन नतीजा का इनका देख रहे हैं आप। नतीजा देखते हो, यही है सही कहा। कि दिल से निकलती थी बात।